कृषि उपज मंडी के सामने से सोयाबीन भरे ट्रक की चोरी के मामले में पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में महती सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी मदनलाल धाकड़, अनिल निनामा, अमन केतवास तथा एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माल जब्त किया है। मीडिया के सामने मामले का खुलासा करते हुए सीएसपी हेमंत सिंह चौहान ने बताया, 28 अक्टूबर को फरियादी है संजय पिता धीरजमल जैन, ये DIT रोड के रहने वाले हैं। इन्होंने चौकी सालाखेड़ी में जाकर रिपोर्ट की। इनका लगभग 235 क्विंटल सोयाबीन एक किराए के ट्रक टाटा कंपनी के ट्रक में रखा हुआ था, जो कि ड्राइवर ने कृषि मंडी के सामने तौल वोल करवा करके उसको रखा हुआ था रात्रि 11:30 बजे, जो कि वहां से गायब हो गया है। तो उसकी चोरी होने की सूचना उन्होंने थाने चौकी पर दी, जिस पर विधिवत अपराध पंजीबद्ध करके इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में टीमों का गठन किया गया, जो कि गंभीर घटना थी ये। इसमें मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी सालाखेड़ी से एक SI यादव है, उनको मुखबिर से सूचना मिली कि सैलाना बोदीना रोड पर जो एक ट्राला खाली अवस्था में और संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर पहुँचे हैं तो वही ट्राला था। ड्राइवर से जब उन्होंने उसकी तस्दीक करवाई तो वही ट्राला था। उसके बाद वो ट्राले को विधिवत जब्त किया गया और उसके बाद पुनः मुखबिर से सूचना मिली कि एक सेजावता औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत सेजावता है, वहाँ पे मदनलाल धाकड़ नाम के व्यक्ति के धाकड़ वेयर हाउस है, यहाँ पे उक्त सोयाबीन रखा हुआ है। जहाँ जाके तस्दीक करने पर सोयाबीन मिला और पूछताछ करने पर उसने स्वीकारा कि उसने जो मदनलाल धाकड़ है उसने स्वीकारा कि अनिल पिता रूप सिंह निनामा, ये तारा घाटी सरवन का निवासी है, इससे उसने सोयाबीन खरीदा है। इसके बाद अनिल की तस्दीक की गई। अनिल जब मिला तो अनिल से पूछताछ को उसने फिर स्वीकारा कि अनिल ने अमन पिता सुनील केतवास और एक अन्य बाल अपचारी है, इन तीनों व्यक्तियों ने उस ट्राले को कृषि मंडी के सामने से छुड़ाया था और इस सोयाबीन को मदनलाल धाकड़ को बेचा था। इस प्रकार से ये चोरी की जो घटना है इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें मदनलाल पिता बालाराम धाकड़ हैं, अनिल पिता रूप सिंह निनामा है, अमन पिता सुनील केतवास और चौथा एक बाल अपचारी। सर, जो पकड़े गए हैं ये इनका पहले भी कोई रिकॉर्ड है? इसमें जो बाल अपचारी है इनका कुछ रिकॉर्ड बता रहे हैं, बट अभी और जांच चल रही है, इसमें इनके रिकॉर्ड्स हम निकलवाएंगे। ये सोयाबीन जो ट्रक था ये कहाँ से कहाँ जाना था? इस संबंध में जस्ट टोल काटा करवा के रखा गया था वहाँ पर बेचने के लिए। सागर चौपाल जाना था। सागर चौपाल जाना था। कहाँ जाना था? मंडी में ही बिकना था। मंडी में बिकना था। रतलाम पुलिस अब सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रोड सेफ्टी को लेकर गंभीरता से प्रयास शुरू कर रही है। रोड सेफ्टी ऑडिट को लेकर SP गौरव तिवारी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए। 1 नवंबर से जिले में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक के बाद SP तिवारी ने हाईवे पर संभावित दुर्घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। रोड सेफ्टी ऑडिट से आशय सड़क दुर्घटना के कारणों का पता करना और कारणों का पता कर दुर्घटना का कारण बनने वाले तत्वों का समाधान करना है। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी, SDOP मानसी चौहान, रक्षित निरीक्षक खिलावंत सिंह कंवर, थाना प्रभारी यातायात रामुंडा कटारा व यातायात के पुलिस अधिकारी के साथ पुलिस कप्तान ने मौका मुआयना कर क्षेत्रीय थाना प्रभारी को ऐसे दुर्घटना वाले इलाकों पर नजर रख गश्त करने के निर्देश भी दिए। रतलाम जिले के जावरा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। एक गर्भवती महिला के ब्लड ग्रुप की जांच कराई गई तो अलग रिपोर्ट आई। प्राइवेट लैब में महिला की रिपोर्ट B नेगेटिव, जबकि सरकारी अस्पताल में B पॉजिटिव। 2 अलग अलग रिपोर्ट से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। दरअसल एक गर्भवती महिला का ब्लड ग्रुप एक निजी जैन पैथोलॉजी लैब पर जांच करवाने पर B नेगेटिव, तो उसी महिला का जावरा सरकारी अस्पताल में जांच करवाने पर B पॉजिटिव आया। अब इस पर आप क्या कहेंगे? गलती कहेंगे या चूक? खैर, अपने अपने बचाव में अपने अपने तरीके से सब तर्क जरूर देंगे, मगर इसका अंजाम क्या हो सकता था इसकी तुलना कोई नहीं करेगा या इस घटना से सिस्टम में कोई सुधार आएगा। इस मामले में जावरा BLO डॉक्टर दीपक पलड़िया का कहना है कि सर, एक महिला डिलीवरी महिला की 2 तरह की रिपोर्ट आई है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये जो है महिला का जो है ब्लड ग्रुपिंग की 2 तरह की रिपोर्ट है, तो हम इसमें जो है महिला का ब्लड ग्रुपिंग वापस से कराएंगे और उसके बाद देखेंगे, और यदि किसी का जिसमें खामी होगी उसके लिए उचित कार्रवाई करेंगे।
सर अगर बात की जाए, ये प्राइवेट लैब की रिपोर्ट है जो भी नेगेटिव बता रहा है, वो सिविल की है, किन किन हॉस्पिटलों की किस तरह की रिपोर्ट है सर? अभी हम लोग दोनों का जो है कंफर्मेशन करेंगे पहले कि उसका ब्लड ग्रुपिंग क्या है, उसी के बाद हम लोग इसके उसमें कुछ बता पाएंगे। नहीं, सरकारी रिपोर्ट में क्या पॉजिटिव बताया है या नेगेटिव बताया है या हमारे यहाँ की रिपोर्ट में उसमें ब्लड ग्रुपिंग पॉजिटिव है उसकी, है ना। प्राइवेट का अन्यत्र जगह का जो है वो नेगेटिव है, तो हम लोग पहले हमारे यहाँ का ही हम कंफर्म करेंगे रीग्रुपिंग करा के, और उसके लिए जो भी महिला के लिए बेहतर होगा उसके लिए करेंगे। जैन पैथोलॉजी जो रिपोर्ट करवाई है, क्या ये सर्टिफिकेट इनके पास पूरे कंप्लीट है, किस तरीके से संचालित हो रहा है? ये अब ये आपको जो है आपको जिले अस्पताल से इसका वो करना पड़ेगा कि इनका जो है जो पैथोलॉजी की वैधता वगैरह का जो है वो इशू वहाँ से दिया जाता है, परमिशन वगैरह। जी। लैब टेक्नीशियन अमृत वर्मा ने बताया। वर्मा है। अच्छा, एक महिला की डिलीवरी हुई है, उसकी रिपोर्ट दो प्रकार की आई है। एक रिपोर्ट आपने चेक की है सिविल हॉस्पिटल में, तो क्या है, क्या मामला, क्या किस तरीके से रिपोर्ट आई? सर उसमें क्या है कि मतलब पहले हमने बी पॉजिटिव दे रखा है उनको, हाँ, और रिपोर्ट भी दे रखी है, और कल मतलब आईपीडी के हिसाब से मतलब अपन चेकिंग करते हैं वापस, हाँ, एचबी करते हैं, उनका ब्लड ग्रुप करते हैं, हाँ, अगर नेगेटिव आता है हाँ, तो उसमें बी पॉजिटिव आ रहा, 3 बार रिपीट कर लिया अपन ने, हाँ, कल भी कर लिया मैंने, हाँ, 3 बार रिपीट करा। अपना एक टेक्नीशियन है महिला अस्पताल में, उसने 3 बार रिपीट करा, बी पॉजिटिव आया। अच्छा, लेकिन एक सामने लेब वाला, उसकी रिपोर्ट वहाँ पे लगी हुई है महिला अस्पताल में, वो भी नेगेटिव की है। अच्छा, तो उसमें क्या बच्चे को वैक्सीन लगता है उसके लिए। तो आपके जानकारी में है वो रिपोर्ट, आपने देखी वो रिपोर्ट? वो रिपोर्ट मैंने देखी है ना। अच्छा, नेगेटिव आ रही है। उसे शक के आधार पर आपने 2 या 3 बार चेक किया? उसे शक के आधार पर अपन ने 3 बार रिपीट करा, बी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन वो रिपोर्ट अपनों को लग रही, मेरे को लग रही है कि मतलब वो रिपोर्ट गलत है। अच्छा अच्छा। महिला का नाम क्या है? महिला का नाम है कविता, पति का नाम राहुल है, उम्र है 20-25 के आसपास है। ठीक, थैंक यू। महिला के पति राहुल का कहना है कि अच्छा, आपकी मिसेज से डिलीवरी हुई है, क्या रिपोर्ट वगैरह 2 प्रकार की आई है, क्या है पूरा मामला है? जी सर, तो हम तो कुछ जानते नहीं, हमने जो वहाँ पे रिपोर्ट निकाली उन्होंने बी नेगेटिव निकाल के दी, और सरकारी हॉस्पिटल में जो निकलाई है वो बी पॉजिटिव आई है। अच्छा, इसके बारे में हम जानते कुछ नहीं है। अच्छा, अनपढ़ है ना। अच्छा, तो ये जो बी नेगेटिव बताई है, ये प्राइवेट लैब है? यस, प्राइवेट है। क्या नाम से है ये जैन पैथोलॉजी लैब है। अच्छा, जस्ट सामने ही है। अच्छा, पहले आपने वहाँ करवाया था? जी, पहले स्टार्टिंग में वहीं करवाई हमने। अच्छा, तो और उसके बाद में फिर सरकारी में करवाया? जी, सरकारी में करवाया डिलीवरी होती है। तो दोनों में अलग अलग आया है? जी, दोनों में अलग अलग है। बी नेगेटिव निकाला था पहले वाले में, और अभी जो है बी पॉजिटिव आया। अच्छा, तो सरकारी अस्पताल में जो आई है वो बी पॉजिटिव आई? जी। अच्छा, और आपकी मिसेस का नाम क्या है? कविता। अच्छा, डिलीवरी हो गई? जी, हो गई। अच्छा, ब्लड चढ़ाने की कोई ज़रूरत पड़ी थी क्या? ब्लड की तो कुछ नहीं पड़ी अभी। अच्छा, आप कहीं आगे की इस बात को लेकर कहीं शिकायत करी क्या? जी, अभी तक नहीं करी, आज ही पता चला। शहर कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि एवं महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह पूर्वक भी मनाई गई। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रीमती गांधी ने भारतीय समाज की बुनियादी समस्याओं के प्रति कांग्रेस की विचारधारा एवं कार्यों को गति दी है। उन्होंने अपने खून की अंतिम बूंद से देश की सेवा की है। कटारिया ने सरदार पटेल के बारे में अपने विचार रखते हुए कहा कि सरदार पटेल ने अपनी हिम्मत और एकजुटता के बलबूते पर इस देश को विशाल देश का स्वरूप दिया, किसान के हित में कार्य किए। महर्षि वाल्मीकि जी ने समाज उत्थान के जो कार्य किए उनके लिए समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा और रामायण के रूप में एक अतुलनीय विरासत उन्हें विश्व को दी है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता यास्मीन शेरानी, रजनीकांत व्यास, मयंक जाट, बसंत पंड्या, कमरुद्दीन कछवाहा, विजय सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं आज से कांग्रेस की विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखूंगा। पार्टी द्वारा जो भी जवाबदारी मुझे सौंपी जाएगी उसका निर्वहन मैं निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करूंगा। सदैव कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करूंगा।